सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के जामनगर में मौजूद वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी इस सेंटर को चलाते हैं। आरोप लगे हैं कि वनतारा में जानवरों को गैर कानूनी तरीके से लाया गया है और उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है। जांच में वनतारा में वन्य जीव कानूनों के संभावित उल्लंघन के साथ साथ वित्तीय गड़बड़ियों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को भी जांचा जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जांच के आदेश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अधिकारियों पर अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा संचालित वनतारा में सैकड़ों हाथी, बाघ और दूसरे कई जानवर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वनतारा प्रबंधन ने जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया है। इस मामले पर वनतारा की ओर से कहा गया है, वनतारा पारदर्शिता, करुणा और कानून का पूरी तरह से पालन करता है। हमारा मिशन और पूरा ध्यान जानवरों का रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन और उनका ध्यान रखना है। 3500 एकड़ में फैला वनतारा करीब 2000 से ज्यादा प्रजाति के जानवरों का घर है। वनतारा खुद को दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर बताता है। बीते साल अनंत अंबानी की प्री वेडिंग की कई पार्टियों में से एक यहीं पर हुई थी। वनतारा गुजरात के जामनगर में स्थित है। मुकेश अंबानी की ऑयल रिफाइनरी इससे ज्यादा दूर नहीं है। इसी साल मार्च में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा का उद्घाटन किया था। उन्होंने इस पहल को सराहनीय बताया था और वनतारा में गुजारे अपने पलों की कुछ तस्वीरें भी साझा की थीं। लेकिन यहां आम लोग नहीं जा सकते हैं। वन्य जीव कार्यकर्ता और संरक्षणकर्ता काफी समय से वनतारा को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। न्यूज 18 की वेबसाइट के मुताबिक वनतारा में लगभग 200 हाथी, करीब 300 तेंदुए, बाघ और शेर हैं। साथ ही 300 से ज्यादा शाकाहारी और 1200 सरीसृप शामिल हैं। न्यूज 18 अंबानी परिवार के स्वामित्व वाले रिलायंस समूह का ही हिस्सा है। पिछले साल मार्च में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह में शामिल होने के लिए देश और दुनिया के कई जाने माने लोग वनतारा पहुंचे थे। पिछले महीने भी वनतारा तब सुर्खियों में आ गया था जब महादेवी माधुरी नाम की हथिनी, जो 3 दशकों तक कोल्हापुर के एक जैन मंदिर में थी, उसे कोर्ट के आदेश के बाद वनतारा भेज दिया गया था। इससे कोल्हापुर समेत महाराष्ट्र के कई जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए। यहां तक कि हथिनी को वापस लाने के लिए रेस्क्यू पिटीशन तक दायर की गई। एक्टिविस्ट का कहना है कि गुजरात के जिस हिस्से में वनतारा है वहां गर्म और शुष्क मौसम है। साथ ही इससे कुछ ही दूर पर ऑयल रिफाइनरी है, जो कुछ प्रजातियों के लिए सही नहीं है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 4 रिटायर्ड जजों वाले 4 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी पैनल को 12 सितंबर तक वनतारा पर अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है।